दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड के विस्तार को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार लाइट की स्पीड से हो रहा है। हमारे यूनिवर्स में न जाने कितनी ही गैलेक्सी और सूरज जैसे स्टार मौजूद हैं। हम यूनिवर्स में जहां एग्जिट करते हैं उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। हमारी मिल्की वे में हमारी पृथ्वी जैसे अरबों प्लेनेट मौजूद हैं। उन्हीं प्लेनेट्स में से कई ऐसे प्लेनेट हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, जिनका आज वैज्ञानिक पता लगाने में लगे हुए हैं, जो कि मानव अस्तित्व के लिए जरूरी भी हैं। देखिए, आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था। उसके बाद हमारी पृथ्वी पर कई बार संकट आ चुके हैं। ऐसा ही कुछ डायनासोर के समय हुआ था। तब एक एस्टेरॉयड की वजह से हमारी पृथ्वी का विनाश हो गया था और डायनासोर जैसी प्रजाति का विनाश हो गया था। इसी के चलते हुए वैज्ञानिक अब ऐसे प्लैनेट्स का पता लगाने में लगे हुए हैं जिस पर मानव सेटलमेंट हो सके। इसी और वैज्ञानिकों ने कई ऐसे प्लैनेट खोज निकाले हैं जहां का एनवायरनमेंट पृथ्वी जैसा ही हो सकता है। इसी लिस्ट में पहले नंबर पर रखते हैं केपलर 22b। केपलर 22b की खोज सन 2011 में की गई थी। ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी से 2.4 गुना बड़ा है, जो कि हमारी पृथ्वी से 600 लाइट ईयर दूर मौजूद हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा एक तारे के हैबिटेबल जोन में खोजा गया। पहला प्लेनेट है। यह अपने स्टार की 290 दिनों में एक ऑन ऑर्बिट पूरी करता है। केपलर 22b का तारा एक बेरेबियल स्टार है, जिसकी वजह से इससे निकलने वाली एनर्जी कई बार कम ज्यादा होती रहती है। यह अपने जिस स्टार को ऑन ऑर्बिट करता है वह एक जी टाइप का स्टार है, GJ667cc, जिसे ग्लिज 667cc के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक नोज केपलर प्लेनेट है जिसका मास पृथ्वी से 3.8 गुना ज्यादा है और इसका साइज पृथ्वी से 1.77 है। यह प्लेनेट अपने स्टार की एक ऑन ऑर्बिट 28 दिनों में पूरी कर लेता है और यह प्लेनेट अपने स्टार के बहुत नजदीक है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह प्लेनेट अपने तारे के इतने पास होकर पृथ्वी के समान कैसे हो सकता है। दरअसल यह प्लेनेट एक डॉर्फ स्टार को ऑन ऑर्बिट करता है जिसका टेम्परेचर सूर्य की तुलना में बहुत कम है। सूर्य के टेम्परेचर की बात करें तो 5000 डिग्री सेल्सियस है और वही डॉर्फ स्टार का टेम्परेचर 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ग्लीज 667cc रेड डॉर्फ स्टार से पृथ्वी के मुकाबले 8 गुना अधिक नजदीक है। आज पृथ्वी सूर्य से जितनी दूरी पर है, अगर वही पृथ्वी आज रेड डॉर्फ स्टार को ऑन ऑर्बिट करती तो आज मजहब पृथ्वी एक बर्फ का गोला बनकर रह जाती। और यही वजह है कि GJ667cc पृथ्वी के समान है। इसके तारे से निकलने वाला रेडिएशन फ्लक्स से भी सूर्य से निकलने वाली फ्लक्स का 90% है। इसलिए इस प्लेनेट पर अपनी पृथ्वी की तरह तरल रूप में पानी मौजूद है और शायद यहाँ किसी प्रकार का जीव भी मौजूद हो। केपलर 69c यह प्लेनेट पृथ्वी के काफी हद तक समान है। इसका स्टार भी हमारे सूर्य जैसा ही है, तो ऐसे में संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। केपलर 69c पृथ्वी से 2700 लाइट ईयर दूर स्थित एक प्लेनेट है। यह प्लेनेट अपने तारे से 70 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो अपने तारे की 242 डेज में अपनी एक ऑन ऑर्बिट पूरी कर लेता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर पानी के महासागर मौजूद है, इसलिए इसे एक सुपर अर्थ प्लेनेट भी कहा जाता है। यह वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया पहला प्लेनेट है जो हमारे सूर्य जैसे स्टार को ऑन ऑर्बिट करता है। मैंने पहले भी कहा था, इस पर जीवन की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे एक एलियन प्लेनेट भी कह सकते हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी अपने लाल बौने तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करने वाला एक एक्सोप्लैनेट है। इस ग्रह की खोज अगस्त 2016 को केपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि के द्वारा की गई थी। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी लगभग 7.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो हमारी पृथ्वी से करीब 4.2 लाइट ईयर दूर मौजूद है। यह प्लेनेट पृथ्वी के 11.2 दिनों के बराबर अपने स्टार के चक्कर लगाता है। यह माना जाता है कि यह कम से कम न्यूनतम द्रव्यमान वाला एक संभावित पृथ्वी जैसा ग्रह है। यह ग्रह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करता है, लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि इसका वातावरण है या नहीं। इस ग्रह की आयु अज्ञात है। हो सकता है अभी तक इसके बारे में बहुत कमी जानकारी हासिल कर पाए हैं, लेकिन मुख्य रूप से तारे से इसकी दूरी और इसकी कक्षा अवधि और इसके गुणों का कई अनुकरण किए गए हैं। साथ ही कई सिमुलेशन और मॉडल बनाए गए हैं जो पृथ्वी जैसी रचनाओं को मानते हैं।
प्रोक्सिमा सेंटोरी बी हमारे अर्थ के सबसे पास का एक्सोप्लैनेट है, केपलर 186f। ये प्लेनेट हमारे सौर मंडल से 500 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। इसकी तुलना अगर हमारी पृथ्वी से की जाए तो हमारी पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और वही केपलर 186f प्लेनेट इसके स्टार से 5.24 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप ऐसे में ये सोच रहे होंगे कि फिर इस प्लेनेट का वातावरण पृथ्वी जैसा कैसे हो सकता है। दरअसल केपलर 186f का तारा हमारे सूर्य से मास और साइज में भी आधा है। इसके बावजूद इतने पास होने के कारण हमारी पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश पड़ने वाले प्रकाश से भी कम होता है। केपलर 186f पर दोपहर में पड़ने वाला प्रकाश हमारी पृथ्वी पर शाम के समय में पड़ने वाले प्रकाश के समान ही होता है। ये एक ठोस प्लेनेट होने के साथ ही इस पर पानी भी मौजूद हो सकता है। यह प्लेनेट हमारी पृथ्वी से सिर्फ 11% ही बड़ा है। यह प्लेनेट अपने सूर्य का एक ऑर्बिट 130 दिनों में पूरा कर लेता है, यानी कि यहाँ का एक साल 130 दिनों के बराबर होता है। वर्तमान में मौजूद संसाधनों के द्वारा इंसान का यहाँ पहुंचना संभव नहीं, लेकिन भविष्य में इंसान उन संसाधनों का निर्माण कर ले जिसके द्वारा इस प्लेनेट पर पहुंचना संभव हो सके। केपलर 62f यह प्लेनेट पृथ्वी से 1300 लाइट ईयर दूर स्थित पृथ्वी से साइज में 1.41 गुना बड़ा प्लेनेट है। वैज्ञानिकों का मानना है कि केपलर 62f प्लेनेट पर एलियन होने का दावेदार है, जहां पर महासागर होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है और उन्हीं सागरों में जीवन भी हो सकते हैं। केपलर 62f की खोज साल 2013 में की गई थी, जो पृथ्वी से मास से 35 गुना बड़ा है। यह अपने स्टार की एक ऑर्बिट 267 दिनों में पूरा कर लेता है। यहाँ का एक साल 267 दिनों का होता है। अब यह सुनकर मत चौंकना कि इस प्लेनेट की दूरी अपने स्टार से इतनी दूरी है कि जितनी हमारे सूर्य से शुक्र ग्रह की है, और हमारा शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा गर्म है, जहां जीवन का पनपना असंभव जैसा है। फिर ऐसे में केपलर 62f प्लेनेट पर जीव कैसे पनप सकता है? जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि यह एक रेड डॉर्फ स्टार को ऑर्बिट करता है, जिसका मतलब इसका प्रकाश सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की तुलना में बहुत कम है, पर यह हमसे 500 लाइट ईयर दूर स्थित है, जिसकी वजह से फिलहाल इस पर पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन आने वाले समय में टेक्नोलॉजी से शायद यहां पर पहुंचना संभव हो। केपलर 452b नासा को इस ग्रह से बेहद उम्मीद है, क्योंकि इसका सूर्य हमारे सूर्य की तरह ही है। साथ ही केपलर 452b अपने सौर मंडल के हैबिटेबल जोन में स्थित है। पृथ्वी से इसका आकार 1.6 गुना ज्यादा है, और यह हमारी पृथ्वी से 1400 लाइट ईयर दूर स्थित है। इस ग्रह का खुलासा नासा ने जुलाई 2015 को किया था। यहाँ तक पहुँचने के लिए मानव द्वारा निर्मित अब तक के सबसे अधिक गति के यान से 25 करोड़ 80 लाख वर्ष तक का समय लग जाएगा। ऐसे में हमें इस ग्रह पर पहुंचने के लिए लाइट से भी कई गुना अधिक तेज चलने वाली टेक्नोलॉजी का निर्माण करना होगा। दोस्तों, आपका इन प्लैनेट्स के बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जरूर जुड़े रहें।